हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोविंद में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कीबोर्ड का इमेज यहाँ पे ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, आइए समझते हैं। तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज used to input text into a computer. The most basic way for the computer the user to communicate with a computer। यानी कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक एन इनपुट डिवाइस है जो कि ह्यूमन के द्वारा लिखा हुआ कोई भी डेटा को कंप्यूटर में लेता है, उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके बाद हमको आउटपुट देता है। तो कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि किस रास्ते पे वर्क करता है, तो लिखने के रास्ते पे वर्क करता है। तो इसको हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज used to input text into a computer. The most basic way for the computer the user to communicate with a computer। तो कीबोर्ड हमारा कुछ इस प्रकार का देखिए दोस्तों होता है, जो आपके सामने ये हमारा पिक्चर दिख रहा है, ये है हमारा कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है मॉनिटर हमारा, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, पिक्टोरियल फॉर्म का कहने का मतलब क्या है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है पिक्टोरियल। पिक्टोरियल का कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी हम अपने डेटा को जब देखते हैं तो किस फॉर्म में दिखता है, पिक्चर के फॉर्म में दिखता है। किसके द्वारा दिखता है, तो मॉनिटर के फॉर्म में दिखता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म। तो यही हमारा ये डिफिनेशन बोल रहा है कि मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पिक्टोरियल फॉर्म। इट्स लुक्स लाइक अ टीवी। यानी कि इसको हम किस तरह देखते हैं कि टीवी के आकार का होता है। किस आकार का, टीवी के आकार का ये हमारा जो है होता है। तो आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पीकर। अ स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू ऑडियो सिग्नल। यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल जो हमारा ऑडियो हम जो कि अपने सिस्टम में चलाते हैं उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म को ये किस में कन्वर्ट करता है, साउंड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, जितना भी हम आज आपको डिफिनेशन देंगे वो बिल्कुल ही बेसिक तौर पे समझने लायक रहेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। कोई भी लड़का या कोई भी आदमी इसको आसानी से समझ सकता है कि ये क्या है, इसको क्या क्या बोलते हैं। कोई भी अगर पूछता है तो आप एक बार इसको ध्यान से अगर देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको यह बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑडियो सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, ऑडियो में। ये हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, ऑडियो सिग्नल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूपीएस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम समझते हैं कि यूपीएस का मतलब क्या होता है। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। इसका थोड़ा सा जो आप देखेंगे तो जो फुल फॉर्म होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखिएगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइएगा कि ये क्या है। यूनिट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, इसका ये फुल फॉर्म होता है कि यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। It is an electrical apparatus that provide
इमरजेंसी पावर टू लोड व्हेन द इनपुट पावर सोर्स और मेन पावर फेल। क्या होता है जब हम किस अपना, जैसे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे आप समझिएगा, पिक्चर के फॉर्म में आपको समझा रहे हैं। यहाँ ये हमारा मॉनिटर हो गया, ये हमारा स्पीकर हो गया, सॉरी कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे एक अपना स्पीकर लगा हुआ है बड़ा बड़ा 2 ठो। यहाँ पे जो है हमारा क्या है, मॉनिटर लगा हुआ है। अब जैसे कि और मेन यहाँ पे पावर हमारा स्विच है 220 वोल्ट का, यहाँ पे हम यहाँ से इसमें हम अपना पावर दे दिए। अब जैसे कि हमारा यूपीएस अगर नहीं रहेगा आपके पास और अपना आप डेस्कटॉप पे कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क को करते समय अगर एक अचानक लाइट कट जाए तो आप जितना भी वर्क किए हैं टोटल आप सेव नहीं कर पाएंगे, वो डिलीट हो जाएगा। क्योंकि वो जितना भी डेटा रहता है वो किस पे रहता है, रैम पे रहता है। तो रैम के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम यूपीएस को समझ लेते हैं। तो यूपीएस क्या करता है कि अगर आपके पास यूपीएस अवेलेबल है तो यूपीएस अपने अंदर में उतना पावर स्टोर करके रखता है कि जैसे ही लाइट कट होता है तो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ इन्फॉर्म हो जाएगा कि हाँ लाइट कट गया है। और ये अपना एक साउंड निकलता है, उस साउंड से पता चलता है कि हाँ यूपीएस पे अब हमारा टोटल जो लोड है ये यूपीएस पे है। तो यूपीएस का मेन काम यही है कि जैसे ही लाइट कटा आपको इन्फॉर्म करेगा उस साउंड के थ्रू, और आप अपने डेटा को सेव कीजिए और आधे घंटे के अंदर अंदर अपने सिस्टम को जितना भी डेटा सेव का वर्क किए हैं उसको सेव कीजिए और डेटा को सेव करके कंप्यूटर को ऑफ कीजिए। तो जो मेन हमारा जो डिफिनेशन है वो ये है कि यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिटेबल पावर सप्लाई। इट इज एन इलेक्ट्रिकल अपार्ट्स दैट प्रोवाइड, यानी कि देता है, इमरजेंसी पावर टू लोड व्हेन द इनपुट पावर सोर्स और मेन पावर फेल। इनपुट पावर यहाँ पे इंड होता है और हमारा मेन पावर जो है जो चालू होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, जो देता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे हम अपना जो देखेंगे वीडियो उसको हम देखते हैं। धन्यवाद।